दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे एक मशीन लर्निंग सीरीज़ के एक नए वीडियो में। वीडियो का टॉपिक है डेटा टाइप्स ऑफ डेटा इन मशीन लर्निंग। आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। मशीन लर्निंग की दुनिया में कदम रखते ही जो पहला शब्द आपके कानों में पड़ता है वो है डेटा। लोग कहते हैं डेटा इज़ द न्यू ऑयल, लेकिन मैं कहता हूँ कि डेटा सिर्फ तेल नहीं बल्कि वो अनुभव है जिससे मशीनें सीखती हैं। सोचिए एक छोटा सा बच्चा कैसे पहचानता है कि सामने वाली चीज़ आम है या सेब है। उसे बार-बार दिखाया जाता है, उसे नाम बताए जाते हैं। ठीक इसी तरह मशीन लर्निंग मॉडल को हम हज़ारों लाखों उदाहरण देते हैं। अगर आपका डेटा खराब है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एल्गोरिदम भी फेल हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे डेटा किस टाइप के होते हैं और डेटा के यूजेस क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा होगा वो होगा स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जब हम डेटा को ढांचे की बात करते हैं तो सबसे पहले मुकाबला होता है स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बीच। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो बहुत ही सभ्य अनुशासित होता है। यह डेटा एक्सेल सीट या एक्सएल डेटाबेस में रोज और कॉलम के रूप में सजा हुआ मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका स्कीमा है, यानी हमें पहले से पता होता है कि किस कॉलम में नाम आएगा, किस में उम्र आएगा। जैसे आपको बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड या किसी ईमेल कॉमन साइट्स की इन्वेंटरी लिस्ट, इसे प्रोसेस करना और सर्च करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें एक गणितीय व्यवस्था होती है। दूसरी तरफ आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो आज की डिजिटल दुनिया की असली जंगल है। इंटरनेट पर मौजूदा 80% से ज़्यादा डेटा इसी रूप में पाए जाते हैं। इसमें ईमेल के टेक्स्ट, सोशल मीडिया की फ़ोटोज़, यूट्यूब की वीडियोज़ और कस्टमर केयर की ऑडियो रिकॉर्डिंग शामिल होती है। इसका कोई निश्चित ढाँचा नहीं होता। आप एक फ़ोटो को एक्सेल के एक सेल में फिट नहीं कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें सामान्य एल्गोरिदम के बजाय डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स जैसे एडवांस्ड टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके बीच एक सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जैसे कि जॉन्स, एक्सएमएल, जिसमें खुद कुछ हद तक टैग्स होते हैं लेकिन वो परंपरागत की तरह की होती है। चलिए अगली डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो वो हमारा है न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा। न्यूमेरिकल डेटा मतलब हम बोल सकते हैं डेटा के स्वरूप को समझने के लिए के बाद बात आती है उसकी प्रकृति की। डेटा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल। न्यूमेरिकल डेटा वो होता है जिसे हम माप सकते हैं या गिन सकते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट डेटा वो होता है जिसे हम उंगलियों पर गिन सकें और जिसमें डेसिमल ना हो। जैसे आपके घर में कारों की संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसी होनी चाहिए। अ, और वहीं कंटिन्यूअस डेटा एक रेंज में कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति की हाइट 5.75, 5.35 या शहर का तापमान। मशीन लर्निंग में हम इस डेटा को सीधे गणितज्ञ कैलकुलेशन पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैटेगोरिकल डेटा की। यह डेटा मात्रा में नहीं बल्कि गुण में बताया जाता है, जैसे कि किसी जेंडर, कार का ब्रांड या शहर का नाम। इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल। नॉमिनल डेटा में कोई रैंक या क्रम नहीं होता, जैसे रंगों के नाम लाल, हरा, नीला, इसमें से कोई बड़ा या छोटा नहीं। लेकिन ऑर्डिनल डेटा में एक खास ऑर्डर या क्रम होता है, जैसे कि रेस्टोरेंट की रेटिंग 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, या किसी छात्र की ग्रेड ए बी सी। मशीन को यह समझने में के लिए हमें वन हॉट इनकोडिंग या लेवल इनकोडिंग जैसी तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की परिभाषा समझता है, बाइनरी परिभाषा हम जिसे बोलते हैं। अगले डेटा की बात करें तो वो हमारी है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। मशीन लर्निंग का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मॉडल को ट्रेन करना और फिर उस मशीन की परीक्षा लेना, मतलब टेस्ट करना। इसके लिए हम अपने मुख्य डेटा सेट को 2 बार या 3 बार हिस्सों में बांटते हैं। ट्रेनिंग डेटा वह हिस्सा है जिसे हम दिखाकर एक मॉडल को सिखाते हैं, जैसे एक टीचर क्लास में बच्चों को उदाहरण देकर चैप्टर समझाता है। जितना विविध सटीक ट्रेनिंग डेटा होता है, मॉडल उतना ही स्मार्ट होता है। आमतौर पे हम अपने कुल डेटा के 70-80% हिस्सा ट्रेनिंग के लिए ही रखते हैं। एक बार जब मॉडल सीख जाता है तब बारी आती है ट्रेनिंग डेटा की। यह डेटा मॉडल के लिए बिल्कुल नया और अनदेखा होता है। नए मॉडल से पूछते हैं कि एक डेटा तुम्हारा प्रोडिक्शन है या नहीं है।
अगर मॉडल ट्रेनिंग डेटा पर अच्छे से काम कर रही है, अगर जो वो एक्यूरेसी अच्छी प्रोवाइड कर रही है, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग हमारा दोनों अच्छा हुआ है और हमारी एक्यूरेसी अच्छी आ रही है। चलिए अगले स्टेप की बात करते हैं, तो वो है हमारे लेवल और अनलेवल डेटा। लेवल और अनलेवल डेटा हम कह सकते हैं कि ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग की है, जिसमें क्लासिफिकेशन रिग्रेशन हम यूज़ करते हैं। ये लेवल डेटा की होती है, और अनलेवल डेटा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की होती है, जिसमें हम क्लस्टरिंग, डायमेंसिटी रिडक्शन ये सारा यूज करते हैं। लेवल डेटा में हम अलग अलग स्ट्रक्चर्ड और क्लास वाइज होती है। अनलेवल डेटा में कोई क्लास नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता डेटा सेट का, उसे हमें क्लास में डिफाइन करना पड़ता है, फिर हम उस डेटा को यूज करते हैं मॉडल ट्रेनिंग करने में। बात करें हमें लेवल डेटा की, तो लेवल डेटा हम कैगल से भी उठा सकते हैं, या हम किसी वेबसाइट से उठा सकते हैं एआई के थ्रू, एआई टूल्स के थ्रू, जैसे कि जीपीटी ग्रॉक से हम पूछ सकते हैं कि हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर डेटा चाहिए, तो वो हमें स्ट्रक्चर और लेवल डेटा हमें दे सकती है। स्ट्रक्चर और लेवल डेटा सेम होता है। स्ट्रक्चर डेटा मीन्स स्ट्रक्चर वाइज होनी चाहिए, जैसे कि एक्सेल सीट, एसक्यूएल क्वेरी। और लेवल डेटा भी सेम ही होता है, जो क्लास वाइज होता है। क्लास वाइज और स्ट्रक्चर दोनों सेम ही होते हैं, और अनस्ट्रक्चर अन लेवल डेटा सेम होते हैं, मतलब जिसकी कोई लेवल नहीं है, रॉ कॉलम कुछ नहीं है, आप इसको सर्च करने में आपको बहुत मेहनत लगती है, इत्यादि ETC सारी चीज़ें होती है। Thank you. Continue your machine learning journey. Understand data types is your first step toward building powerful machine learning models. Keep exploring, experimenting and learning. आपको अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।